हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं भानेश्वर ढेरिया अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि भारतीय संविधान की संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण कैसे हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी और इसकी संरचना कैसे थी, भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ और कैसे लागू हुआ, ये सारी तमाम बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम संविधान और संविधान सभा को समझते हैं। संविधान किसी देश के रूल बुक को हम संविधान कह सकते हैं, जिससे किसी देश का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था संचालित होती है। संविधान सभा वह लोगों का समूह है जो संविधान बनाने के लिए एकत्रित होती है। तो आइए हम भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में जानेंगे कि हमारा भारतीय संविधान की संविधान सभा किस प्रकार गठन हुई और कैसे इसकी मांग उठी थी। आइए सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा सर्वप्रथम यह बात उठाई गई कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। इन 1922 में महात्मा गांधी जी ऐलान करते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय के द्वारा ही किया जाएगा। इन 1923-24 में स्वराज पार्टी भी अपनी आवाज़ बुलंद करती है और कहती है कि हमारा एक संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। इन 1934 में M.A. रॉय के द्वारा भी यह बात कही गई कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए। इन 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को द्वारा सर्वप्रथम पहली बार यह आधिकारिक रूप से घोषणा किया गया कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का घोषणा किया जाएगा। इन 1938 में ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस नेहरू जी यह घोषणा करते हैं कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए भारतीयों का चुनाव किया जाएगा जो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। इसमें किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। नेहरू जी के इस प्रस्ताव को ब्रिटिश सरकार ने 1940 में स्वीकार किया, जिसे सन 1940 अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। 1942 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक समिति को भेजा गया, जिसे क्रिप्स मिशन भी कहते हैं। वह प्लान यह था कि संविधान किस प्रकार से बनाया जाएगा, लेकिन इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। तत्पश्चात 1946 नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान भेजा जाता है, जिसकी जो योजनाएं थी वो काफ़ी हद तक मुस्लिम लीग को प्रभावित की और इसी के माध्यम से हमारा संविधान सभा का गठन हुआ। तो आइए हम उसके कंपोजिशन की बात करते हैं, गठन की बात करते हैं। तो हमारा भारतीय संविधान का गठन, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ, जो नवंबर 1946 में हुई। संविधान सभा की कुल संख्या 389 होनी थी, 389 कुल संख्या होनी थी, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत को दी गई और 93 सीट्स देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। हर प्रांत व देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के आधार पर यूँ कहें मोटे तौर पर तो 10 लाख लोगों पर एक सीटें आवंटित की जानी थी। इसमें चुनाव का माध्यम था सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से संविधान सभा के सदस्यों का चयन किया गया था। संविधान सभा का चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुआ, जिसमें 208 सदस्य कांग्रेस के जीत के आए, 73 सदस्य मुस्लिम लीग से जीत के आए और 15 सदस्य स्वतंत्र इकाई से जीत के आए थे। तो आइए हम अब वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ओर देखते हैं कि संविधान सभा किस प्रकार काम करती थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसे मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। बैठक में केवल 211 सदस्य ही भाग लिए थे। फ्रांस की तरह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी रूप से अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इसी प्रकार उपाध्यक्ष में S.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी को नियुक्त किया गया। पुनः 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है,
जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। साथ में एस सी मुखर्जी और वी टी कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तत्पश्चात 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है, जो कि एक संविधान बनाने का खाका होता है, जिसमें हमारा संविधान की प्रकृति, हमारे संविधान में क्या क्या अधिकार होंगे, ये सारी तमाम बातों का उस उद्देश्य प्रस्ताव में उल्लेख था, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। संविधान निर्माण के लिए अनेक समितियां बनी थी, जिसमें प्रमुख रूप से बड़ी समितियों में 8 समितियां थी और छोटी अन्य कई समितियां भी बनी थी, जिसमें प्रमुख रूप से संघ शक्ति समिति, नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। संघीय संविधान समिति, इसके भी नेहरू जी अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष पटेल जी थे। और सबसे महत्वपूर्ण कमेटी जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी को कहा जाता है, प्रारूप समिति को कहा जाता है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिसे हम विस्तृत रूप से जानेंगे, चूँकि यह परीक्षा उपयोगी काफ़ी सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं। प्रारूप समिति, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। यह एक 7 सदस्यीय टीम थी, जिसे संविधान का प्रारूप तैयार करने का जिम्मेदारी दिया गया। इसमें अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे और अन्य सदस्यों में एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, डॉक्टर के मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन माधवा राव, टी कृष्णमाचारी जी इसके सदस्य थे। डॉक्टर अंबेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप प्रस्तुत किया। यह संविधान का पहला वाचन था। संविधान का दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 को प्रस्तुत किया गया। इसका तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को इसको वाचन किया गया। अंततः 26 नवंबर 1949 को इसको पारित किया गया और संविधान सभा में 299 में से 284 लोग सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने अंतिम संविधान के अंतिम पृष्ठ में अपना हस्ताक्षर किया और इसे स्वीकार किया। पारित संविधान में शुरुआत जब संविधान बनी तो उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, 12 भाग थे। आइए हम कुछ रोचक तथ्यों की बात करें तो संविधान निर्माण में कुल 2 माह 11 महीना 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान को 60 देशों के संविधान के अध्ययन के पश्चात बनाया गया था। भारतीय संविधान निर्माण में 64 लाख करीब खर्च भी आए थे। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया था। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।